अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। नगर परिषद के भ्रष्टाचार की कहानियां जितनी सुनाई जाए उतनी कम है। आज हम आपको नब की एक और कहानी सुना। नगर परिषद ने इस नाले की सफाई करा दी। इतना ही नहीं, सफाई कराने के बाद पेमेंट भी कर दी, लेकिन धरातल पर यहाँ कुछ हुआ ही। टीसी गुप्ता जी इस पूरे मामले की सुनवाई करने वाले हैं 18 फरवरी को। जी हाँ, सही तारीख है 18 फरवरी। स्लिप डाल गए थे, वो गाय ने तोड़ दी। हाँ। फिर ये अभी डाल गए हैं। वो कितनी देर पहले लगा के हो गया, लगभग 10-15-20 मिनट हो गई होगी। स्टेशन में मुझसे पूछा गया तो मुझे पता चला कि काम कागजों में हो गया, मगर धरातल पर उस समस्या का समाधान आज भी पेंडिंग है। नगर परिषद के भ्रष्टाचार की कहानियां जितनी सुनाई जाए उतनी कम है। आज हम आपको नब की एक और कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है नारनौल रोड पर बने हुए इस नाले की, जो नाला हम आपको दिखा रहे हैं। कागजों में नगर परिषद ने इस नाले की सफाई करा दी। इतना ही नहीं, सफाई कराने के बाद पेमेंट भी कर दी, लेकिन धरातल पर यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। इस मामले की शिकायत नगर परिषद की ही जो स्वच्छता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है प्रियंका यादव, उन्होंने पिछले 1 साल से नगर परिषद को, या करीब 1.5-2 साल हो गए, तब से नगर परिषद को की हुई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नगर परिषद ने नहीं की। मामला चलते चलते राइट टू सर्विस कमीशन में पहुंच गया। जी हाँ, राइट टू सर्विस कमीशन में नारनौल रोड के इस नाले का मामला पहुंच गया है। और जो कमिश्नर है राइट टू सर्विस कमीशन के, डॉक्टर टीसी गुप्ता जी इस पूरे मामले की सुनवाई करने वाले हैं 18 फरवरी को। जी हाँ, सही तारीख है 18 फरवरी। 18 फरवरी को जैसे ही राइट टू सर्विस कमीशन से नगर परिषद को नोटिस आया, नाले का मामला नगर परिषद के अधिकारियों के संज्ञान में आ गया। जो नाला सालों से साफ नहीं हुआ था, जो नाला सिर्फ कागजों में साफ हो रहा था, उसकी सफाई करनी शुरू कर दी गई। जो नाला टूटा पड़ा था, जगह जगह से जो टूटा पड़ा था, जिसे कवर नहीं किया गया था सालों से, उसे कवर करने का काम नगर परिषद ने करना शुरू कर दिया। ये जो स्लैब्स आप देख रहे हैं, ये टूटे हुए नाले को ढकने के लिए की जा रही है। 18 फरवरी से पहले नगर परिषद ये दिखाना चाहती है कि उन्होंने नाले का काम कर दिया। जी, लोगों के कहने से नहीं, ये जो राइट टू सर्विस कमीशन का जो नोटिस आया है, उसके बाद नगर परिषद अपने आप को कवर करने में जुट गई है, और उस कवरेज के चक्कर में ही इस नाले को कवर किया जा रहा है। अब देखना यह है कि 18 फरवरी को राइट टू सर्विस कमीशन में नगर परिषद की ओर से क्या जवाब दिया जाता है, क्योंकि मामला ये भी गंभीर है। नाले की सफाई की लाखों रुपए की पेमेंट हुई है, वो पेमेंट क्यों दी गई, किसे दी गई, और किसने नाले की जांच की। अगर नाला पहले साफ करा दिया था तो अब साफ कराने की जरूरत कहां आन पड़ी। इन पूरे सवालों के जवाब नगर परिषद को राइट टू सर्विस कमीशन में देने हैं। नगर परिषद के जो सफाई निरीक्षक हैं, उनके पास नोटिस आया हुआ है। नाले की कहानी अभी चलेगी, हम दिखाएंगे आपको और बात भी सुनवाएंगे प्रियंका यादव की, जो इस पूरे मामले में कंप्लेनेंट है। फिलहाल ये बड़ा गोलमाल का मामला है, वो हम आपको दिखाते हैं। के पास ही अपनी फलों की रेहड़ी लगाते हैं ये भैया कब लगा के गए हैं नगर परिषद के कर्मचारी स्लैब को? ये पहले तो स्लिप डाल गए थे, वो गाय ने तोड़ दी। हाँ। फिर ये अभी डाल गए हैं। वो कितनी देर पहले लगा के हो गया, लगभग 10-15-20 मिनट हो गई होगी। अच्छा, तो जैसा भाई साहब ने बताया कि 15-20 मिनट पहले ही ये स्लैब्स ढक के गए हैं, और अब नाले को कवर करने का काम किया जा रहा है जब कमीशन का नोटिस आया है। नाले की समस्या जो है ये काफ़ी महीनों से है। लगभग मानसून जब से शुरू हुआ था, इस नाले में पानी का निकास ना होने की वजह से पूरी गली पानी से भर जाती है, जिसकी शिकायत मौखिक और लिखित दोनों तौर पर मैंने नगर परिषद में दी। सभी अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया, मगर इसका समाधान ना होने के कारण मैंने इसे समाधान शिविर में भी रखा, परंतु वहाँ भी कोई संतुष्टिपूर्वक काम इसमें किया नहीं गया। इसके बाद मैंने इस समस्या को राइट टू सर्विस कमीशन में लगाया, जिसके बाद नगर परिषद को 2 लेटर निकले
जिसमें ये कहा गया था, निर्देश दिया गया था कि एक तय समय सीमा में इस काम को पूरा किया जाना चाहिए। मगर अफसोस कि दोनों ही लेटर के बाद किसी में एस्टीमेट का हवाला देकर तो किसी में उस समस्या का समाधान किए जाने के बारे में रिपोर्ट भेज दी गई। जब वेरिफिकेशन में मुझसे पूछा गया तो मुझे पता चला कि काम कागजों में हो गया, मगर धरातल पर उस समस्या का समाधान आज भी पेंडिंग है। तो मैंने एक शिकायत दोबारा आरटीएस को भेजी, जिसके बाद आरटीएस में जाने के बाद अभी 18 फरवरी को टीसी गुप्ता जी के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक हियरिंग रखी गई, जिसमें नगर परिषद के सभी संबंधित अधिकारी और शिकायतकर्ता दोनों को आमने सामने हियरिंग के माध्यम से सुना जाएगा। ये लेटर के आने के बाद नगर परिषद द्वारा तुरंत फिर से इस पर काम शुरू कराया जाने लगा। अभी लगातार 3-4 दिन से अधिकारियों द्वारा मुझसे पूछा भी जा रहा है और इस पर काम शुरू कराने के बारे में भी मुझे बताया गया। मैंने देखा भी कि कहीं कहीं पर, लेकिन पूरी तरह से जब मैंने इसकी सफाई के बारे में भी पूछा तो उन्होंने कहा है, मुझे आश्वासन दिया है कि बकेट से इसकी दोबारा से पूरी तरह से सफाई की जाएगी। अब देखते हैं कि 18 तारीख से पहले नगर परिषद किस तरह से इस नाले की समस्या का स्थायी समाधान करती है, या फिर आगे की कार्रवाई टीसी गुप्ता जी द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है। देखिए, मुझे जो लगता है कि इसमें वैसे तो कोई समस्या नहीं है किसी भी तरह की, क्योंकि एस्टीमेट भी लगभग 2 बार बने हैं, जैसा कि मुझे बताया भी गया और मेरे संज्ञान में भी है, और टेंडर भी इसका हुआ। मगर अगर कहीं कोई कमी आ रही है तो वो शायद काम करने की इच्छा शक्ति की कमी है, जो कि लगातार 6 महीने से बनी हुई थी। अब शायद कार्रवाई के डर से ये अपना रुख इसने जो पकड़ा है कार्रवाई का, तो देखिए अब तो पता चलेगा 18 तक नगर परिषद अपना काम करने में सफल रहती है या फिर टीसी गुप्ता जी के माध्यम से कोई सख्त कार्रवाई की जाती है।